नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचेवल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे इस डीआई को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर उसमें एडिटोरियल वगैरह भी मैं डाल देता हूँ, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए, दोनों का। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये से एक डीआई है ये। ओके, ये डीआई है एक आपका प्रीलिम्स लेवल का। ओके, तो प्रीलिम्स लेवल का डीआई है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका डाटा को आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिया होता है, ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 डिफरेंट स्टूडेंट ABCDE and F इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2017। ओके, ये दिया हुआ है। इन वन लाइन total marks scored in computer English is given while in other line total marks scored in math and science is given। देखो, पहला लाइन दिया हुआ है कंप्यूटर इंग्लिश का दिया, जो ब्लू वाला है ना, ये जो ब्लू वाला है इसमें दिया है कंप्यूटर इन इंग्लिश का। ओके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश का दिया हुआ है। और जो आपका रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है ये दिया आपका मैथ्स और साइंस का, मैथ्स और साइंस का दिया हुआ है। ओके, ठीक है। देखो, इधर हो गया मार्क्स दिया हुआ है। ओके, इधर दिए हुए हैं मतलब कि जो डिफरेंट स्टूडेंट हैं ABCDEF, उसके डिटेल दिए हुए। ठीक है, ये A का मार्क्स हो गया, ये B का मार्क्स हो गया, ये C का मार्क्स हो गया, ये D का मार्क्स हो गया, ये E का, ये F का हो गया। ओके, इतना दिया हुआ है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था, अब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय A इन मैथ एंड साइंस इज 3:4। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ एंड साइंस इज 3:4। तो देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, रेशियो दिया हुआ है किसका, मैथ्स एंड साइंस का, किसका, ए और बी का दिया हुआ है ना, सॉरी बी का नहीं दिया हुआ, ए का दिया हुआ है। यहाँ दिया मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ एंड साइंस, ए का दिया हुआ है किसका, मैथ और साइंस का। ठीक है, मैथ और साइंस का कितना दिया हुआ है, मैथ और साइंस का दिया हुआ है हमको रेशियो 3:4 दिया हुआ है। ओके, ठीक। ओके, तो अब आप देख लो, मैंने जो कहा था शुरू में ही कहते आ रहा हूँ कि जो डाटा दिया रहता है, जितना दूर आपने एक लाइन पढ़ा, डाटा लिखा, फिर उसका डाटा निकाल लो। देखो ए का कितना है, मैथ्स और साइंस का। ठीक है, यहाँ देखो ये रेड वाला है, तो रेड वाला देखो ए में कितना है, यहाँ पे 240 है, सॉरी 140 है। ठीक है, देखो 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। ठीक है, ये 100 हो गया, ये 110 हो गया, ये 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। तो एम देखो कितना है ए का, ये रेड वाला है 140 है। ओके, टोटल कितना हो गया ये मैथ्स और साइंस का, एक टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 140। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले यदि हमको रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, उसका हम ये डाटा निकाल लेते हैं। तो मैथ के टोटल को हम जैसे रेशियो में पढ़े थे, टोटल को टोटल डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल मार्क्स कितने थे 140 को डिवाइड कितना करेंगे, टोटल 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। हमको क्या निकालना है, हमको दोनों का मार्क्स निकालना है। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, यदि हम मैथ का निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैथ का रेशियो 3 दिया हुआ है। तो 7 को यदि इसमें डिवाइड करेंगे मतलब कि 140 में, ये 140 से, तो क्या हो जाएगा, ये 20 बार में होगा, है ना। तो 20 × 3, तो मैथ का कितना हो जाएगा, मैथ में 60, और ये 3 को कर देंगे इससे 4 से मल्टीप्लाई, ये सॉरी यहाँ पे 4 है, 4 को कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा साइंस का 80। ओके, तो 180 हो गया, ये मैथ में 60 मिला और साइंस में 80 मिला। ओके, इतना मैंने निकाल लिया। अब आगे पढ़ो, द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर इज 132। ठीक है, अब दिया यहाँ पे टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंग्लिश, ए का इसमें है इंग्लिश एंड मैथ में टुगेदर है 132, इंग्लिश प्लस मैथ तो कितना है 132 मार्क्स है। ओके, अब वी कैलकुलेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन कंप्यूटर। अब हमको पूछ रहा है ए का कंप्यूटर में कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश प्लस मैथ में 132 है, कितना है 132 है इंग्लिश प्लस मैथ में। ओके, तो मैथ का मुझे पता है कितना है 60 है,
ओके, तो यदि हम 132 में 60 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाए कितना आपका, ये 13 हो गया, 13 में 7 गया, 13 में 6 गया, 7 हुआ तो 72 किसके हो गए, इंग्लिश के। ओके 72 किसके हो गए, इंग्लिश के हो गए। ठीक है, देखो क्या किया, मैथ का मार्क्स 60 है, तो इंग्लिश प्लस मैथ का मार्क्स, देखो इंग्लिश का हमको नहीं पता, मैथ का पता है कितना है 80, सॉरी मैथ का कितना है 60, ये 60 हो गया 60, तो इतना प्लस इतना जोड़ के 132 गया, तो इंग्लिश का निकाल क्या हो जाएगा, इंग्लिश का निकालेंगे तो ये 132 में से 60 माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया मैंने 72 आ गया इंग्लिश का। ओके, अब हमको पूछा कैलकुलेट द मार्क्स स्कोर बाय ए इन कंप्यूटर। ठीक है, तो अब ए के द्वारा कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ए के द्वारा देख लो आप, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश वाला देख लो ये कितना, तो देखो आप ये जो लाइन है हर में 2 का गैप है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, देखो ये जो बीच में है 100 110 के बीच में लाइन जो है, इसके बीच में कितने लाइन, 5 लाइन है। ठीक है, तो 10 बोर है, यदि 100 से ऊपर जाए तो 110 का है, फिर 120 का, हर में 10-10 बढ़ रहा है, तो ये 5 लाइन है, तो 5 है तो 10 का मतलब कि 10 का डिफरेंस हो रहा है ना, 110 में से 100 माइनस को 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो एक लाइन पे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 को डिवाइड कर दो तो 2 हो जाएगा, तो मतलब हर लाइन का जो लाइन खींचा हुआ है हर का वैल्यू 2-2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या 140 है, ऊपर में इसके जस्ट बाद ब्लू कलर है, यहाँ पे 142 है। ठीक है, तो कितने हैं आपके, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश के कितने हैं, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश के कितने हैं 142। अब देखो, अब हमको कंप्यूटर का निकालना है। ठीक है, इंग्लिश का हमको 72 पता है और इसका 142 है टोटल, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 142 में से 72 को माइनस कर दो, कितना हो गया 0, इधर हो गया कितना, ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया, कितना हो गया 7, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा, इजी वे में बन गया। देखा, कुछ नहीं है, जो डाटा दिया रहता है उसको वैसे निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो। तो मैं इतना आपको समझा रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो ये तुरंत बनेगा, 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो। ओके, तो क्वेश्चन को मेन चीज होता है क्वेश्चन को समझना और समझ के बनाना। ठीक है, यदि आप समझ के बनाओगे तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब ये दिया है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है, ठीक है, इसका चारों सब्जेक्ट में जो है, ठीक है, जितने भी ये है मार्क्स इसने ये किया है, गेन किया है, ठीक है, जितने भी इसको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, वो कितने % मतलब कि कम है, किससे, स्कोर जो किया है कौन, डी, ऑल सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हमको निकालना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो बी का टोटल मार्क्स कितना है वो देख लेते हैं चारों सब्जेक्ट में। तो देखो बी का कितना है, यहाँ पे ये हो गया 110 112, तो ये हो गया मैथ और इंग्लिश, मैथ और साइंस में कितना हो गया, मैथ प्लस साइंस में कितना हो गया 112। फिर आपका इधर कितना हो गया 150, किसमें, कंप्यूटर और इंग्लिश में, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में 150, कितना हो गया टोटल, जोड़ लो बी का, यहाँ 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 262 हो गया। अब यहाँ पे देख लो डी का कितना है। ओके, कुछ नहीं रहता क्वेश्चन, बस आपको जो दिया है वो निकालना है बस। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये एक लाइन नीचे है 130 का, ये क्या है 128 हो जाएगा, किसमें, मैथ और साइंस, मैथ और साइंस में कितना हो गया 128। कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में कितना है डी का, देखो 140 और एक लाइन के ऊपर जस्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो तो 142 हो गया। ओके, 142 ऐड कर दो, कितना हो गया 8 2 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 1 1 2 270 हो गया, इतना है।
अब हमको देखो, जो आपको मैंने बेसिक परसेंटेज में जो आपको बताया गया है कि आपको यदि लेस है तो क्या करते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ऑल सब्जेक्ट। तो डी से कंपेरिजन करने बोल रहा है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 270, ऊपर क्या हो जाएगा 270 माइनस 262 इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, नीचे 270 हो गया, ऊपर में यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। अब इसको आप ये कर दो, मतलब कि कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यदि आप यहाँ पे देखो तो कितना हो गया 80 हो गया यहाँ पे। यदि इसको 10 इंटू 8 80 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास हो रहा है, ठीक है। 80 बाय 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3% का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय एफ इन कंप्यूटर इंग्लिश एंड मैथ्स आर 76, ठीक है। तो हम जो दिया हुआ डाटा उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, एफ के द्वारा है, ठीक है। तो आपका क्या है, कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ्स का कितना दिया 76, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स दिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मार्क्स निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 228, ओके, ठीक है। ये मेरा आ गया 228 मार्क्स आ गया, ठीक है। अब ऐप का देख लो कि अब ऐप का हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं ऐप का, ठीक है। तो कंप्यूटर इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, ये 160 हो गया, ये 162 164, देखो ये 164 है यहाँ पे। तो यहाँ देख लो आप 164 हो गया। और फिर आपका मैथ्स और साइंस में कितना है, यहाँ पे देख लो 140, तो ये 140 हो गया। ये किसका हो गया, ये हो गया ऊपर वाला कंप्यूटर इंग्लिश का, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश का, और ये हो गया आपका मैथ प्लस साइंस का। अब पूछोगे कि ये क्यों हम कर रहे हैं, ये दोनों का लिख करके हम क्या करेंगे, तो वो बता देता हूँ। यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 6 4 10, 1 1 2 1 3, 3 से 4 हो रहा है। देखो ये जो हम टोटल लिख रहे हैं ये हम इसलिए लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 सब्जेक्ट के हमको एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि the average marks scored by F in computer English and maths are 76 and the marks scored by F in science is 16 marks more than the marks scored by E in science। तो आप कह रहा है हमको यहाँ पे कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ्स का तुमको पता है मार्क्स, एवरेज मार्क्स 76, ठीक है। लेकिन साइंस का जो मार्क्स है वो कह रहा है 16 मार्क्स ज्यादा किससे, ई के साइंस के मार्क्स से, ओके। मान लो ई को कुछ आया हो, उससे 16 नंबर ज्यादा है किसको, साइंस में, ऐप को। तो अब ऐप का हमको कितना मार्क्स है वो तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो वही हम निकालेंगे, यहाँ पे टोटल पहले हम देख लेते हैं कितना है इसमें। तो इसमें से टोटल जो है ये 304 हो गया, और जो हमारे पास एवरेज मार्क्स है ये 308, इसको माइनस कर दो आप 228 को, ओके। 228 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 76 हो गया। तो ये 76 क्या हो गया, साइंस के मार्क्स हो गए, किसके, तो एफ के साइंस के मार्क्स हो गए ये, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि साइंस के जो मार्क्स थे एफ वो हमको 76 मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब देखो ये तो हमको पता चल गया 76 हो गया। अब देखो तो ई को कितना साइंस मिला था, तो 16 नंबर ज्यादा था, 16 नंबर एफ को ज्यादा है किससे, ई से। तो 76 में 16 कम कर दो, 76 में 16 कम उसको कितना हो गया 60। तो ई को जो है साइंस में, ई को साइंस में कितना हो गया, तब 60 मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स हो गए ना, ओके। तो अब देख लो ई को साइंस और मैथ में कितना मार्क्स है, तो ई को साइंस और मैथ्स में, साइंस प्लस मैथ्स में का टोटल कितना है, देख लो ई का, ये ई हो गया। ई का देखो साइंस और मैथ्स रेड वाला कितना यहाँ पे 148, ठीक है। वो यहाँ पे है एक लाइन नीचे है 148, तो 148 में से यदि हम 60 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 88। ये किसका मार्क्स हो गया, मैंने साइंस का, ये मेरे पास ई का मार्क्स पता है साइंस का, और हमको मैथ्स का ये पता चल गया, मैथ्स का, ठीक है। किसका, ई का, ये ई का मार्क्स है मैथ्स का, ओके। हमको ये चीज पता चल गया, ओके, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये सब मैंने निकाले, अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको निकालने क्या था, मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन मैथ्स, ई इन मैथ्स। तो मैथ्स का ई में कितना है 88 है, जस्ट सिंपल लिख दो आप 88, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या है, इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन कंप्यूटर इन इंग्लिश, कंप्यूटर इन इंग्लिश ई का,
ई का कंप्यूटर इंग्लिश में कितना है, देखो ये है ई का कंप्यूटर इंग्लिश, ये बोला ब्लू वाला होगा, तो ई का ब्लू वाला कितना है, ये 140 142 है ना, तो यहाँ पे 142 नीचे कर दो, ओके, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसको आप ये हो गया 44, ये हो गया 71, तो अब आप यदि इसको करोगे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये 4400 हो गया इधर, तो 7 6, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास, 61 के आसपास हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 62% हो गया, ठीक है, ये 62% इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, बस सिंपल से आपको पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ओके। पैनिक नहीं होना, डीआई बनाते वक्त कभी भी ये इसी याद रखना, पैनिक नहीं होना, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो। पैनिक जैसे ही आप हो जाओगे आपका अंडरस्टैंडिंग तुरंत गायब हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, ओके। इसलिए आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से और ट्राई कीजिए इसको बनाने का, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, सी एंड डी इन कंप्यूटर इन इंग्लिश टुगेदर एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए, ई एंड एफ इन मैथ एंड साइंस टुगेदर, ओके। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पहले क्वेश्चन को हमेशा समझो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे यदि आप मिस्टेक करोगे समझते वक्त तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे और फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे से, ओके। तो इसको ये करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है, डाटा समझना जरूरी है। तो ध्यान से देखो क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, सी एंड डी इन, देखो बी, सी एंड डी किसमें दिया है, कंप्यूटर इंग्लिश, इन कंप्यूटर इंग्लिश टुगेदर, ठीक है। तो कंप्यूटर इंग्लिश वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो बी सी डी का डाटा हम लिख देंगे, बी का कितना हो गया, तो बी का कितना है, देखो बी का कंप्यूटर इंग्लिश में, तो बी का कंप्यूटर इंग्लिश क्या है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला देख लो 150 है, ओके। सी का कितना है, सी का देख लो, सी का ब्लू वाला कितना है, यहाँ पे एक दो लाइन ऊपर है, तो 124 हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका डी का, तो डी में देख लो आप कंप्यूटर इंग्लिश का कितना है, ये 130 है तो 128 है, एक लाइन नीचे जस्ट, तो 128 हो गया। तीनों को ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 8 4 12 2, ये 0 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये 402 हो गया। अब देखो इसमें क्या अगला क्या दिया हुआ है, एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए, ई एंड एफ इन मैथ एंड साइंस टुगेदर, मैथ एंड साइंस टुगेदर, ठीक है, ये वाला पूछा है, ए इन एफ, ए ई एफ। देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा यही चीज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते, अच्छा इतना हुआ तुरंत कर लोगे आप, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ कैसे हमको बनाना है, ओके। तो देखो ए, ई एंड एफ, ए का कितना है, रेड वाला देख लो 140, यहाँ पे 140 लिख दिया। ई का कितना है, ई का देख लो रेड वाला कितना है, यहाँ पे 148 है ना, 148। उसके बाद क्या है आपका एफ का, तो एफ का रेट में कितना है यहाँ पे 140, तो यहाँ पे आपने क्या किया 140 कर दिया। अब ऐड कर दो तीनों को, 8 हो गया 4 4 4, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 428 हो गया, इधर हो गया 402, ठीक है। तो अब बस इसका डिफरेंस निकाल दो, आप क्या करना डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना हो गया 26, सिंपल एज इट इज, है ना, 26 आंसर हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन खुद बन जाएगा, ओके। मेन चीज आपका क्वेश्चन को समझना, ठीक है। आजकल पता नहीं लोग क्या करते हैं ना कि बस ये चैनल पे देखोगे वो चैनल पे देखोगे, बस वो वीडियो देखने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं करते। आप कोई भी एक टीचर को पकड़ो, ठीक है, उसको समझो वो कैसे बताए, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्त चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन ट्राई करो हमेशा कि समझने का, खुद से जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना, कोई भी क्लास में कोई भी जगह पे एफर्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना तब तक आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि खुद से समझा करो, पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ो, आप वीडियो पॉज करो, खुद से समझो, क्वेश्चन को खुद से समझोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि हाँ हमको कैसे करना कैसे नहीं करना, ओके। तो फिर आप अच्छे से कर भी पाओगे, हर चीज आप सीख जाओगे करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप खुद से मैं पहले एक बार ट्राई कर लिया करो कि हाँ कैसे हमको करना है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है बताने के लिए,
मैं हूं बताने के लिए यहाँ पे वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, खुद से समझने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आधा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, और जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको तुरंत और जल्दी आप कैच कर लोगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन 2018 the total marks got by D in all 4 subjects are increased by 20% from the previous year and the total marks in math and science together is 176। ठीक है, देखो यहाँ तक लाइन दिया हुआ, इतना आपको दे दिया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना समझ में आ रहा है डाटा एक एक लाइन लिखो आप डाटा। ठीक है, जैसे दिया इन 2018। ठीक है, ये देखो ये जो दिया हुआ, ये डाटा को दिया हुआ है 2017 का दिया हुआ है। ओके, लिखा हुआ है 2017 का। ठीक है, इतना ये सब ध्यान रखा करो। The total marks got by D in all 4 subjects are increased by 20% from the previous year। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, D का 4 सब्जेक्ट में, तो D का चारों सब्जेक्ट जो है उसमें कितने हैं, 142। देखो यहाँ पे D का कितना है, यहाँ पे देख लो आप, एक का है D का। देखो कंप्यूटर और इंग्लिश का, कंप्यूटर इंग्लिश का कितना है, कंप्यूटर इंग्लिश का यहाँ पे हो गया आपका 128। देखो है ना, एक लाइन नीचे है, तो कंप्यूटर इंग्लिश में कितना हो गया डी का, देखो डायरेक्ट में लिखता हूँ, डी का कंप्यूटर इंग्लिश का है 128 कंप्यूटर प्लस इंग्लिश। और फिर आपका इसका मैथ्स और साइंस का कितना है, एम प्लस एस का कितना है, मैथ्स और साइंस का 142 है ना। देखो डी का मैथ्स प्लस साइंस 142 यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो इसका ऐड कर दो, 128 प्लस 142 कितना हो जाएगा, टोटल 270। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है आर इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एंड द टोटल मार्क्स इन मैथ एंड साइंस टुगेदर इज 176। ठीक है, ओके। तो अब आप देख लो, इसको 20% बढ़ा दो। ठीक है, 270 का 20% बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 120। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा टोटल, यदि आप करोगे 270 तो ये हो जाएगा 324 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमको दिया हुआ यहाँ पे मैथ प्लस साइंस का हमको दे दिया है नंबर, कितना दिया, मैथ प्लस साइंस टुगेदर 176, मैथ प्लस साइंस इक्वल टू 176 दे दिया है। ओके, ठीक है, तो ये मैथ प्लस साइंस ये टोटल हो गया डी का 2018 का। ठीक है, तो अब मैथ प्लस साइंस का हमको 176 दिया, तो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश का कितना हो जाएगा, तो 324 माइनस कितना हो जाएगा 176, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 148। ठीक है, ये 148 आ गया किसका, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश का। ओके, इतना तो डाटा मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स गॉट बाय डी इन कंप्यूटर एंड इंग्लिश टुगेदर इन 2018। ओके, अब देखो द फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स गॉट बाय डी इन कंप्यूटर इंग्लिश टुगेदर इन 2018। कंप्यूटर पर इंग्लिश का कितना मार्क्स है 148। देखो 148। ओके, 148 रेशियो किससे पूछा है, दैट ऑफ गॉट बाय डी इन कंप्यूटर इंग्लिश, तो कंप्यूटर है दिया हुआ है कंप्यूटर इंग्लिश इन 2017। तो कंप्यूटर इंग्लिश में 2018 का ये जो था आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया था, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स गॉट बाय डी इन कंप्यूटर एंड इंग्लिश टुगेदर इन 2018। कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में जो मार्क्स आया वो 148 आया, बेस्ट मैंने निकाले यहाँ पे, ये 2018 का मार्क्स है। ठीक है, ये 2018 का मार्क्स है, और हमको पूछा इसका रेशियो निकालने किसके साथ, कंप्यूटर इंग्लिश का 2017 में, इसी का 2017 में कितना मार्क्स कंप्यूटर इंग्लिश में, तो डी का देख लो कंप्यूटर इंग्लिश में कितना था मेरा, तो कंप्यूटर इंग्लिश का कितना था यहाँ पे, कंप्यूटर इंग्लिश का देख लो ब्लू वाला यहाँ 128, ये यहाँ 128 हो गया। ओके, अब आप इसको रेशियो निकालना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कटिंग कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 148 का 74, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 37, तो 37:32, मतलब 37:32 आंसर हो गया। कुछ था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लगेगा शुरू में टफ, ओके, देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए सब्जेक्ट के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि बैंकिंग तैयारी कर, उसके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, उसको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा, उसका कुछ भला हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।